अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है अबू सुलेमान। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर आफिया सदीकी के पे, रेमंड डेविस पे, और इसके अलावा चंद एक और अहम बातें हैं। कोशिश करेंगे मुख्तसर सी बयान कर सकें, लेकिन ये बातें आपके दिल को एक बार खून के आंसू रुलवा देंगी। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी ये कि यूट्यूब मेरी वीडियो को अभी मेरे तकरीबन 3.8 से ऊपर सब्सक्राइबर है, लेकिन सबके पास मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही। एल्गोरिथम यूट्यूब की तरफ से मेरा डाउन कर दिया गया है, लेकिन कोई नहीं, जब तक एक व्यू भी आता रहेगा मैं हक सच की बात कहता रहूंगा, बाज नहीं आऊंगा। वो बात जो अल्लाह ने की है, जो कुरान में है, वो कहने में डर किस बात का है। तो अल्लाह का पाक नाम लेके शुरू करते हैं। तो इस नबी करीम की हदीस से शुरू करूंगा। इसका मफहूम है कि जब लोग जालिम को जुल्म करते देखें और उसको जुल्म करने से ना रोकें, तो करीब है कि इन पर अल्लाह की तरफ से अमूमी अजाब आ जाए। अल्लाह अकबर। अब आ जाते हैं डॉक्टर आफिया सदीकी पे। उनका कसूर क्या था कि वो मुसलमानों के साथ खड़ी थी? अल्लाह अकबर। ना जाने कब मेरी बस्ती के लोग जागेंगे। दोस्तों, डॉक्टर आफिया की वालदा इसके इंतजार में इस दुनिया से चली गई। इस बात का डॉक्टर आफिया सदीकी को भी पता नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं है। इंतजार करते करते उनकी वालदा इस दुनिया को छोड़ के चली गई। उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सदीकी कभी सड़कों पर, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, कभी कहां पे धक्के खाती फिर रही है। अल्लाह अकबर। भाइयों, बात नहीं हो रही, यकीन माने दिल कर अंदर से दिल फट रहा है बात कहते हुए भी। अल्लाह अकबर। के कल क्या जवाब देंगे हम क़यामत के दिन अल्लाह ताला को कि हमने अपनी बेटी को चंद डॉलर की खातिर बेच दिया। हम अपने बेटियों को बेचने वाले हैं गैर मुस्लिमों से इज्जत पाने के लिए। और इस गुनाह में हुक्मरान ही नहीं, इदारे ही नहीं, बल्कि हुक्मरानों से लेकर, इदारों से लेकर पूरी कौम शामिल है। दोस्तों, आज एक घंटे के लिए किसी का बच्चा इधर उधर हो जाए तो क्या गुजरती है उस पे, आप खुद अंदाजा लाएं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की माँ पर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, क्या गुजरती होगी, कैसे उनके दिन रात गुजरे होंगे, उनकी बहन पे, उनके खानदान वालों पे क्या गुजर रही होगी। कोई सोच सकता है? इस बात का कोई अंदाजा मेरा दोस्त लगा सकता है तो मुझे बताए। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। दोस्तों, बात यह है कि कोई पूछने वाला नहीं है। चंद दिन के लिए अगर कोई जेल में चला जाए तो इसके लिए जमातें खड़ी हो जाती हैं। किसी का केस अदालत में आ जाए तो पेशी पे पूरी की पूरी हजारों लाखों की तादाद में लोग पहुंच जाते हैं। इन सब की सब सारी सियासी पार्टियों को, जितनी भी सियासी पार्टी हैं, सबको कभी भी डॉक्टर आफिया सदीकी का ख्याल नहीं आया, इस तरफ जरा भी उनका ध्यान नहीं गया। अल्लाह अकबर। आज अगर किसी लीडर की बेटी गिरफ्तार हो जाए तो कहते हैं कि बेटियों पे बात ना करें, या कोई इस तरह की गिरफ्तारी को भी छोड़ें, वैसे ही कोई केस बन जाए, गिरफ्तार ना भी हो, तो कहते हैं कि खवातीन पे, बेटियों पे ना हाथ डालें। ठीक है, तो क्या आफिया सिद्दीकी किसी की बेटी नहीं थी? अल्लाह अकबर। अपनी बेटियों में बात आई तो औरों की बेटी बेटी नहीं। क्या कसूर था उसका? जुर्म क्या था कि वो मुसलमानों के साथ खड़ी थी, हक वालों के साथ खड़ी थी? क्या हक के साथ खड़ा होना जुर्म है? अल्लाह की कसम,
इस एक बेटी ने आवाज लगा दी तो हमारी पूरी कौम के पास कोई जवाब नहीं होगा कल क़यामत के दिन। दोस्तों, शाम में ना एक छोटी बच्ची जब शहीद होने लगी ना, तो चंद लम्हे पहले उसने लोगों को मुखातब करके कहा कि मतलब कि शहीद होने से पहले जो आखिरी टाइम होता है उस टाइम पे कि मैं अल्लाह के पास जाकर शिकायत लगाऊंगी कि दुनिया में किसी भी इस्लामी मुल्क ने हमारा साथ नहीं दिया। अल्लाह अकबर। दोस्तों, कौन सा जुल्म है जो उम्मत की बेटियों बच्चियों पर नहीं हुआ? और कौन है, कोई मुल्क है इस्लामी जिसने उनका साथ दिया हो? कोई यहां साथ देने वाला नहीं। गैरत नाम की चीज सब में मर चुकी है। अगर एक लफ्ज इस्तेमाल करूं तो बुरा नाम ना आइएगा कि सब के सब बेगैरत हुए बैठे हैं। सबको रुपया चाहिए, सबको डॉलर चाहिए। अमेरिका को राजी करना है, IMF को राजी करना है, फलां को राजी करना है। अल्लाह अकबर। कलमे के नाम पे लेकर मुल्क बनाकर अमेरिका की गुलामी में दे दिया है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी के अल्फाज हैं, जरा गौर से सुनिएगा, आपका दिल खून के आंसू रोएगा। इसके कपड़े उतारे गए, कुरान फेंका गया और कहा गया कि जब तक इसके ऊपर से गुजरोगी नहीं, तुम्हें अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, तुम्हें इसी तरह ले जाया जाएगा कपड़ों के बगैर। और जब इसने इनकार किया कुरान पाक से पर चलने से, तो उसको मार मार कर लहू लुहान करके बेहोश कर दिया। इसने एक सवाल किया कि मेरी नहीं तो कम से कम कुरान पाक की बेहुरमती तो रोक दीजिए। कोई एक मुसलमान दुनिया में नहीं है, कोई क्या पूरे पाकिस्तान में कोई एक शदाई रसूल नहीं है कि वो कुरान पाक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर उतरा था, नाउज़ बिल्लाह, इसको फाड़ फाड़ कर इसके ऊपर चलने को कहते हैं, वो भी पढ़ा ना करके। अल्लाह अकबर। क्या हो गया है मेरी कौम को? कहाँ हैं इकबाल के शेर पढ़ने वाले? कहाँ हैं इब्ने कासम के शहदाई? कहाँ हैं मेरे नौजवान? कहाँ हैं ये सब पाकिस्तानी? क्या यही था, इसीलिए मुल्क लिया था? क्या नारा लगाया था उस टाइम कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा? या ये नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, कौम की बेटी बेच और डॉलर कमा, रेमंड डेविस को छोड़ और डॉलर खा? सब चोर डाकू कातल हम पर आज मुसल्लत हुए बैठे हैं। जानते हैं ना रेमंड डेविस को? किन लोगों को उसने मारा था, किस इदारे के वो लोग थे? जानते हैं ना?